नमस्कार मित्रों। आत्मा का अध्ययन अध्यात्म होता है। इस अध्ययन में जैसे जैसे कोई साधक आगे बढ़ता है तो ये पाता है कि वो एक कदम आगे बढ़ा तो उसके सामने 10 कदम का रास्ता और स्पष्ट हो गया, खुल गया। एक कदम बढ़ा, साधक ने एक कदम बढ़ाया हिम्मत से, तो आगे के 10 कदम का रास्ता स्पष्ट होना ये बहुत बड़ा संबल बनता है किसी भी साधक के लिए। किसी भी साधक के लिए ये बहुत बड़ा संबल बनता है। और इसका उदाहरण जो है वो हम अपने प्रत्यक्ष जीवन में जो हमारी आंखों के सामने घटित हो रहा है उसमें भी बहुत आराम से देख सकते हैं। मैं बहुत सरल सरल उदाहरण बता करके ये कहने की पुनः कोशिश करता हूँ कि आत्मा के अध्ययन में यानी अध्यात्म में साधक एक कदम हिम्मत करके आगे बढ़ाता है तो आगे 10 कदम रास्ता स्पष्ट हो जाता है, निष्कंटक हो जाता है, राजमार्ग बन जाता है। इधर इसका अर्थ यह है कि इधर से एक कदम चलो आप तो उधर से कोई सत्ता जो है वो आपको सही दिशा में ले जाने के लिए, जागृति की तरफ ले जाने के लिए 10 कदम आगे आती है। साधक एक कदम चलेगा, सृष्टि में व्यवस्था है कि उसको अगले 10 कदमों के लिए सहयोग मिलेगा। अगले 10 कदम उसको नहीं चलने होंगे, वो 10 कदम निकट पहुंच जाएगा अपनी मंजिल के एक कदम बढ़ाने से। अभी अभी आज मैं इसका उदाहरण दे रहा हूं अब कि आज हमारे सर्वप्रिय जन नेता मोदी जी बनारस में है, सिद्धार्थ नगर जाने वाले हैं थोड़ी देर में, और वहाँ कुछ योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। कुछ प्रोजेक्ट्स का जो जनता के लिए उन्होंने शुरू की उसका लोकार्पण करेंगे। मतलब उन्होंने ईमानदारी से उन्होंने जिस काम की तरफ हाथ बढ़ाया उस काम को समय से पहले उन्होंने पूरा कर लिया। उन्होंने पूरा कर लिया तो मान लीजिए वो 4 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण करेंगे तो अगले 4 या 6 का वो शिलान्यास भी करेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ कि 4 जो पुराने लिए थे उनको सौंप दिया, समय से पहले पूरा करके, समय से पहले भी पूरा किया, तय खर्चे से कम लागत में उसको पूरा करके सौंप दिया, और अगले 6 या 7 या 8 वो नए उद्घाटन कर दिए, नई योजनाएं शुरू कर दी, नए रास्तों पर चल निकले, नए रास्तों पर आगे बढ़ गए उत्साह से। इसका अर्थ और क्या हुआ इसके बाद में कि अगर केंद्र ने और अगली 5-6 योजनाएं शुरू की है तो ये भी कहना नहीं भूलते हैं कि इनको भी हमारे हाथ से ही हम लोकार्पण करेंगे। जल्दी चुनाव आ रहे हैं यूपी में, तो जीत का इतना विश्वास कि हम ही इसको लोकार्पित भी करेंगे। अब देखिए दूसरा पक्ष लीजिए, चुनाव है, मान लीजिए जीत न भी हुई यूपी में, एक बार के लिए मान लेते हैं कि भाजपा के अनुकूल प्रत्याशी उतनी संख्या में नहीं आए केंद्रीय टीम के लोकसभा के सदस्य बनकर, तो भी केंद्र की योजनाएं हैं, केंद्र को लोकार्पण करने से कौन रोकता है?
तो 4 कदम पहले के पूरे किए तो 6 कदम आगे बढ़े, नए रास्ते खुले, नए रास्तों पर और झंडा गाड़ दिया कि हम इस तरफ भी बढ़ रहे हैं उत्साह से। और ये अकेले यूपी का मामला नहीं है, जिस प्रांत में जाते हैं उस प्रांत में 3-4 या 1-2 योजनाओं का, प्रकल्पों का लोकार्पण और 3-4 नए प्रकल्पों का उद्घाटन, ये क्रम पूरे देश में चल रहा है। इसका मतलब एक साथ सैकड़ों प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और नए सैकड़ों प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास। मतलब 4 कदम आगे बढ़े तो नए 10 कदम, रास्ता प्रशस्त हुआ और उस प्रशस्त रास्ते पर पांव बढ़ा दिए, बिना ये चिंता किए कि इसका लाभ चुनाव में लेना है या चुनावी फायदे की गणित देख करके कोई प्रोजेक्ट में हाथ डालेंगे। सीधा सा है कि सरकार जो है वो जनता के कार्य करने के लिए बनी है। पार्टी का काम है कि वो वापस अपने इस काम को जनता तक पहुंचा कर और वोटों की अपील करे। जनता को जचेगा तो आशीर्वाद देगी दोबारा, न जचा तो छोड़ देगी। इसका अर्थ अध्यात्म के क्षेत्र में ऐसा है मित्रों कि अध्यात्म की राह पर जो साधक चलता है, उस साधक का कोई पहले से कॉल नहीं हो सकता कि मैं एक कदम आगे बढ़ जाऊं तो कोई मुझे 10 कदम आगे बढ़कर स्वागत करे। इस कॉल से आगे बढ़ना नहीं होता है। पूरे समर्पित भाव के साथ एकाग्रचित्त होकर के अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना, अनजान क्षेत्र में आगे बढ़ना, भय के क्षेत्र में कदम रखना, आगे बढ़ना तो शर्त नहीं रखना, बिना शर्त के साथ ये काम होते भी नहीं है मित्रों। शर्त के साथ तो दुनियावी दुकानदारी होती है। लेन देन जो है वो दुनियावी दुकानदारी का मामला है। शर्त के साथ कोई वो नहीं हो सकती, आगे बढ़ना नहीं हो सकता अध्यात्म के क्षेत्र में। बस मित्रों, अभी एक ही घटना को लेकर के मैंने विश्लेषण किया। हालांकि मोदी से जुड़ी हुई भी देश के पार भी और कई घटनाएं हैं जिनको मैं अभी ले सकता हूं। एक दिशा में हमने सफलता प्राप्त की तो अन्य 10 दिशाओं के रास्ते खुल जाते हैं। ये किसान आंदोलन के संदर्भ में भी है। ये जिस 3 कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन कर रहे हैं, उन कानूनों से जो फलित हासिल होना था, जो परिणाम मिलना था, उसका दूसरा रास्ता मोदी जी ने निकाल लिया है। जो किसान की जितनी ज़मीन है, उस ज़मीन पर जितना अनाज हुआ है वो सरकार खरीदेगी और खरीद करके उसका पैसा सीधा उसी के खाते में जाएगा और ई रुपए में जाएगा। ई रुपए में जाएगा मतलब कि मोदी किसान को और वापस उन्हीं कामों में, उसके अपने कामों के लिए खर्च करना होगा। वो किसी को और कट मनी नहीं दे सकता। उस रुपए में से किसी ई रुपए में पेमेंट होने का मतलब किसान किसी को कट मनी नहीं दे सकता। तो ये तो सारे जो आंदोलन चल रहे हैं इसके 3 कानूनों के विरोध में, वो तो कमीशन के लिए, कट मनी के लिए, दलाली के लिए, ये जो बीच में दलाल लोग हैं उनके लिए, उनकी तरफ से चल रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। वो उसका रास्ता बंद कर दिया मोदी ने। अच्छा, वो भी जानते हैं कि रास्ता तो बंद हो गया, तो ये 1 कदम आगे बढ़ो तो 10 कदम और मंजिल जो है वो स्वागत करती है मित्रों। ये गणित जो है वो जैसे अध्यात्म के क्षेत्र में सही है, वैसे ही भौतिक क्षेत्र में भी ये गणित बिल्कुल सही है। इस गणित को हम कई दिशाओं से देख सकते हैं। साधक का प्रयत्न रहेगा कि कुछ और घटनाओं को
अध्यात्म और जो भौतिक जगत है उससे मिलाकर और जैसा दिखता है वैसा आप लोगों के साथ बांट लूँ। उद्देश्य यह है कि अध्यात्मिक क्षेत्र को भौतिक क्षेत्र से अलग मानना या विपरीत मानना ये सही नहीं है मित्रों। भौतिक क्षेत्र का ही एक और दूसरा छोर जो है वो आध्यात्मिक क्षेत्र है। भौतिक क्षेत्र का ही दूसरा छोर जो है वो आध्यात्मिक क्षेत्र है। इसलिए भिन्न कोई चीज़ नहीं है, टूटी हुई कोई चीज़ नहीं है, अलग कोई चीज़ नहीं है, एक साथ जुड़ी हुई है। हमको एक साथ देखना आ जाए, बस यही आगे जा कर के और क्वांटम थ्योरी को, क्वांटम मैकेनिज़्म को हल करती है मित्रों। हमारी मुश्किल ये होती है कि हम एक तो जानबूझकर आधा अधूरा देखते हैं, 3 आयामों में भी पूरा नहीं देखना पसंद करते। 3 आयाम जो हम इन चक्षुओं से देख सकते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में, उसमें भी जो घटनाएं घटती है उनको हम पूरा नहीं देखते, अपने मान्यताओं जितना ही देखते हैं। हमने मान लिया होता है कि ये तो ऐसा ही होगा और मान करके हम वैसे ही चलते हैं, जबकि प्रकृति के गर्भ में, सृष्टि के गर्भ में कुछ और वरदान पड़े हैं जो उन घटनाओं को सहारा लेकर के आने को तैयार हैं। हम उन वरदानों की अनदेखी करते हैं, हम उन वरदानों की अनदेखी करते हैं अपनी पूर्व मान्यताओं से बंधे हुए, बायस्ड होकर के। हमारी पूर्व धारणाएं और बाधक बनती हैं, तो हम बाकी 7 आयामों में कैसे देख पाएंगे? क्योंकि अगले 4 आयाम जो हैं वो तो और नए क्षेत्र में देखने का अभ्यास ये अपेक्षित आवश्यक होता है। हम नए क्षेत्र में देख सकें, हम नई दिशा में हमारी आंखें देख सके, ये अभ्यास तब होगा जब हम अपने अपने 3 आयामों में, जिसमें हम जी रहे हैं, उन 3 आयामों में पूरा देखने की कोशिश करें, पूरा समझने की कोशिश करें। तो बहुत धीरे से 3 आयामों के परे और जो 4 आयाम है उनका द्वार खुल जाता है मित्रों। इसी देह में खुल जाता है, देह छोड़ना नहीं पड़ता। काल के उस पार जाने के लिए काल से जूझना नहीं पड़ता, काल को समझने की आवश्यकता है। काल के उस पार जाकर देखने के लिए काल के पर्दे के पीछे जो रहस्य पड़े हैं गहरे, उनको जानने के लिए काल से जूझना नहीं पड़ता, लड़ने की आवश्यकता नहीं है, कहीं संघर्ष है ही नहीं, निरंतर सहयोग है, एक के बाद एक सहयोग की कड़ियाँ जुड़ी हुई है। हम वर्तमान में जो 3 आयाम हमको मिले हुए हैं उनमें हम ठीक से देख पाएँ, आँख खोल कर देख पाएँ, बिना बायस हुए, बिना किसी पूर्व धारणा के अगर हम देख पाते हैं तो आगे के रास्ते हमारे लिए और स्पष्ट तौर पर खुलते हैं। मित्रों, इस बात को कई दिशाओं से कहने के लिए मैं और भी जो तात्कालिक घटनाएं हैं उनका उपयोग किया करूँगा, और अनायास, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए जब मेरा स्वास्थ्य ठीक होगा तब मैं 2-4 मिनट आपसे इस प्रकार बतियाया करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद मित्रों, आप आए।